मूवी के स्टार्ट में हम 1963 में मेक्सिको को देखते हैं, जहां पर कुछ मजदूर खुदाई करके वहां से एक बॉक्स निकाल रहे थे। इसके बाद हमें एक वॉल दिखाई जाती है जिस पर काफी सारी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वो देखती है उसके रूम में किसी के पाँव के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन वो लड़की फिर भी डर जाती है और वो अपने रूम से बाहर भाग आती है। एक मिस्टीरियस बॉक्स को देखती है। इसके बाद उस लड़की को कोई खींच कर ले जाता है। अब यहाँ पर उस लड़की को कौन लेकर गया था ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। ये वही बिल्डिंग होती है जहाँ पर वो लड़की रहती थी जो अभी गायब हुई थी। इसके पास सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की पर आता है जिसका नाम एम्बर होता है। एम्बर चुपके से अमेरिका में आई थी, इसीलिए उसके पास उसकी आईडी नहीं होती। होटल वाला आईडी न देने की वजह से उसको वहां से निकाल देता है। एम्बर एक कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करती है। एम्बर एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा था बहुत कम रेंट में हम आपको रूम देंगे, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अलाउ है, यहाँ पर लड़कियां रह सकती हैं। इस वजह से एम्बर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको और क्या चाहिए था, उसको फैक्ट्री में एम्बर की फ्रेंडशिप एक लड़की से हो जाती है। नेक्स्ट डे उस पोस्टर वाले एड्रेस पे पहुंच जाती है जहाँ पर बिल्डिंग का ओनर मिलता है जिसका नाम रेड होता है, और ये वही बिल्डिंग थी जहाँ पर स्टार्टिंग वाली लड़की गायब हुई थी। तब एम्बर उसे पूछती है और कौन कौन यहाँ पर रहता है। वो कहता है यहाँ पर सिर्फ एक और लड़की रहती है तुम्हारे अलावा, और वो तुम्हारे रूम के सामने रहती है। यहाँ पर एम्बर से एक मंथ का रेंट ले लेता है एज ऑफ डिपॉजिट। वो एम्बर को कहता है कि रात को जल्दी आ जाना और यहाँ ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना कुछ भी अलाउ नहीं है। एम्बर इन सब बातों को मान लेती है। इसके बाद एम्बर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। रात के टाइम एम्बर जब सोने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि उसके रूम के फ्लोर पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था, और रात के टाइम यहाँ औरतों के चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। एम्बर को ये चीज काफी अजीब लगती है। रात सोते वक्त वो इस बात को काफी सोचती भी है। इसके बाद एम्बर सो जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एम्बर की मदर की तबीयत काफी खराब है, इसलिए एम्बर चोरी छुप के यहाँ अमेरिका में आई है काम करने के लिए ताकि वो पैसे कमाकर अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा सके। एम्बर की मदर उसके ड्रीम में आती रहती है, उससे बातें भी करती है। नेक्स्ट डे एम्बर उस लड़की से मिलती है जो इस बिल्डिंग में उसके साथ रहती है, यानी उसके सामने वाले रूम में। वो लड़की एम्बर को बताती है कि रेड एक बुरा आदमी है, उसे बचकर रहना। ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उस लड़की ने ऐसे क्यों बोला था, एम्बर इस बात से काफी ध्यान नहीं देती, बल्कि वो सीधा अपनी फैक्ट्री चली जाती है। यहाँ एम्बर की फ्रेंड उसको बताती है कि अगर तुम आईडी बनवाना चाहती हो तो इस पर 3000 लगेंगे। एम्बर उसको कहती है 3000 क्यों, तुमने 1000 कहे थे। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसको कहती है तुम अमेरिकन नहीं हो इसलिए इतने ही पैसे लगेंगे। इसके बाद एम्बर अपने एक अंकल के घर जाती है जहाँ पर अंकल उसको कहते हैं अगली बार तुम अपनी आईडी लेकर आना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। एम्बर के अंकल को ये बात नहीं पता थी कि एम्बर के पास तो आईडी है ही नहीं, बल्कि वो तो ये समझ रहे थे कि एम्बर के पास आईडी मौजूद है, इसलिए वो उसकी जॉब लगवा सकते हैं। इसके बाद एम्बर जब अपने अंकल से अपने होटल पहुंचती है तो वहां पर बेसमेंट से उसको अजीब तरह से आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो चेक करने के लिए एम्बर वहां पर जाती है। तो तभी वहां पर रेड आ जाता है और वो एम्बर को कहता है बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, वो जगह प्राइवेट है। यहाँ पर एम्बर को एक रूम में दिखता है जहाँ पर अजीब तरह से चीजें पड़ी हुई थी। एम्बर उन चीजों को देखकर सोचने लगती है। रेड डोर को बंद करते हुए कहता है कि ये रूम भी प्राइवेट है, इसके जाना भी अंदर मना है। वो प्राइवेट रूम वही था जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाई थी जो कि हम बहुत पहले देख चुके थे। डिपॉजिट के पैसे मांगती है और कहती है कि वो ये जगह छोड़ना चाहती है, और कहती है कि जितने दिन मैं यहाँ पर रही हूँ उतने पैसे तुम काट लो और बाकी जितने पैसे बचते हैं वो तुम मुझे दे दो। रेड उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है वो पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं और फिलहाल के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तब एम्बर रूम में जाकर उन पैसों को काउंट करने लगती है जो कि उसके पास होते हैं। वो देखती है कि उसके पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं क्योंकि उसको आईडी भी तो बनवानी है, इसीलिए फिर वो सामने वाले लड़की के रूम में जाती है, वही लड़की जिसने कहा था कि रेड एक बुरा आदमी है। जब एम्बर वहां पर जाती है तो देखती है वहां पर तो एक औरत का भूत खड़ा है जिसकी आईज चमक रही थी, उसने अजीब से कपड़े भी पहने हुए थे। तब उसको देखकर एम्बर डर जाती है और वहां से चली जाती है। रात सोते वक्त एम्बर अपनी मदर का ड्रीम देखती है और इस बार ड्रीम में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी देखती है। ये वही बॉक्स होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। उस बॉक्स में से एक हाथ भी बाहर आता है। नेक्स्ट डे एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांगती है, तब उसका बॉस ये कहकर मना कर देता है कि तुम काम में बहुत स्लो हो, और उसको सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम में लगा देता है। इसके बाद एम्बर उसकी फ्रेंड एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पर एम्बर अपने सारे पैसे अपने फ्रेंड को देकर कहती है कि जल्दी से मेरी आईडी बनवा दो। होटल पहुंचते पहुंचते एम्बर को काफी देर हो गई थी। जब वो होटल पहुंचती है तो उसको काफी अजीब फील होता है। वो देखती है वहां पर एक आदमी है जो अपना सर दीवार पर मार रहा था। एम्बर उसको इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। एम्बर वहां पर आई हुई दो नई लड़कियों को देखती है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी, लेकिन वो अच्छी लड़कियां थी।
वो तीनों मिलकर बातें करने लगती हैं और स्मोकिंग करने लगती हैं। तभी वहां पर रेड आ जाता है। वो उन तीनों लड़कियों को वहां से भगा देता है। यहाँ एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने मुझे तो कहा था यहाँ पर कोई बॉय अलाउ नहीं है, तो वो लड़का कौन है जो नीचे अपना सर दीवार पर मार रहा है? रेड कहता है कि वो मेरा भाई है जो थोड़ा पागल सा है। उसी रात एम्बर उस प्राइवेट रूम में चली जाती है जहाँ उसे अजीब तरह की चीजें दिखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, जैसा कि किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी को मारने के तरीके, भूत और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें, उन चीजों की जो पुराने जमाने में खुदाई करते हुए मिलती हैं। नेक्स्ट डे एम्बर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। एम्बर फैक्ट्री जाकर अपने बॉस से अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है। उसका बॉस उसको कहता है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई है। यहाँ एम्बर समझ चुकी थी कि उसकी फ्रेंड ने उसको धोखा दिया है, वो उसके सारे पैसे लेकर भाग चुकी है। इसके बाद एम्बर जब वापस आती है अपने होटल, तो फिर से औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एम्बर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद एम्बर रेड से पूछने के लिए जाती है वो लड़की कहाँ गई जो सामने वाले रूम में थी। रेड कहता है कि वो तो कब से चली गई। इसके बाद एम्बर अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर उसको काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद एम्बर के ऊपर एक अजीब चीज देखती है। वहां पर एक लड़की और एक औरत को देखती है जो कि दोनों ही असल में सोल्स होती हैं। जो लड़की होती है वो एम्बर से हेल्प मांग रही थी, प्लीज हेल्प मी। एम्बर सोचती है कि मैं क्या करूं इस लड़की की हेल्प के लिए, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को खींचकर ले जाता है। ये देखकर एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर सोल्स रहती हैं। उसको बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि ये जगह हॉन्टेड थी। इन बातों की वजह से एम्बर काफी डर जाती है, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके रेड से अपना डिपॉजिट के पैसे लेना चाहती है। वहां पर रेड तो नहीं मिलता, लेकिन उसका वही पागल भाई मिल जाता है जो एम्बर को कहता है कि यहाँ पर रेड नहीं है। इसके बाद एम्बर अपना सारा सामान लेकर दूसरे होटल में जाती है। अब क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, इसीलिए उसको रूम भी नहीं मिलता। इसके बाद एम्बर रेड को कॉल करती है, उसको कहती है कि प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एम्बर एक कैफे में होती है, तभी वहां पर रेड भी आ जाता है और वह एम्बर को थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं तुम्हें होटल जाकर दूंगा क्योंकि बाकी पैसे वहां पर हैं। इसके बाद वह एम्बर को लेकर वापस उसी होटल में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाकी पैसे रूम में है, जाकर ले लो। जब एम्बर रूम में जाती है और पैसे ढूंढती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और तभी पीछे से वहां पर रेड आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने की कोशिश करता है। एम्बर उसको ऐसा करने से मना करती है और इतनी ही देर में वहां पर रेड का भाई भी आ जाता है और जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है। साथ साथ वो उसको मारता भी है। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एम्बर इस सारी सिचुएशन के बारे में काफी डर जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों नई लड़कियां आई थी, वो भी डरने लगती हैं, इसीलिए वो एम्बर के रूम में सो जाती हैं। जब ये तीनों सो रही थी तो एम्बर को काफी अजीब तरह के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों लड़कियां जाग जाती हैं। वो तीनों लड़कियां बताती हैं कि हमारे ड्रीम्स में मिस्टीरियस बॉक्स नजर आता है। या एम्बर कहती है कि मुझे भी ड्रीम में भी वो बॉक्स नजर आता है। वो लड़कियां कहती हैं कि हमारे ड्रीम में हमारे भाई भी आता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। या एम्बर कहती है कि मेरे ड्रीम में मेरी मदर आती है जो कि काफी बीमार है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उन सबके ड्रीम्स आपस में काफी कनेक्ट हैं। जो कुछ भी है वो उस मिस्टीरियस बॉक्स से रिलेटेड है। ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि मूवी के स्टार्ट में जो लड़की गायब हुई थी वो भी इस बॉक्स की वजह से गायब हुई थी। अब वो बॉक्स इन तीनों लड़कियों के ड्रीम में भी आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है उस बॉक्स में है। तभी उस होटल के बाहर एम्बर के अंकल भी आ जाते हैं। रेड कहता है कि यहाँ पर कोई भी एम्बर नहीं रहती। एम्बर के अंकल कहते हैं कि नहीं, वो यहीं पर रहती है, मुझे पता है कि उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। इसीलिए वो रेड को धक्का देकर होटल के अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर वो एम्बर के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से रेड का भाई आकर उन पर अटैक कर देता है और वो उनको तब तक मारता रहता है जब तक वो जान से नहीं मर जाते। इसके बाद वो उन तीनों लड़कियों को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये वही कपड़े थे जो उन भूतों ने भी पहने हुए थे जो एम्बर को नजर आए थे। वो तीनों को भी वही कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद रेड उसकी बॉडी पे कुछ लगाता है। वो उसको खुद आजाद करने के लिए कहती है, तब रेड उसको आजाद करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब कुछ करता है। तब पहले मेरे फादर ये करते थे, अब मेरा भाई ये सब कुछ करता है। इसने हमारी मदर के साथ भी ऐसा किया था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट में लेकर जाता है। रास्ते में जाते जाते एम्बर को बहुत सारी सोल दिखती हैं। उन्होंने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे और साथ साथ उनकी आंखें भी चमक रही थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो लड़कियां यहाँ पर भूत बनी हुई हैं,
एम्बर ने भी उनके जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब है कि एम्बर भी उनमें से एक बनने वाली है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को बेसमेंट में लेकर जाता है। वो काफी बड़ी जगह थी और वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स भी लगी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी थी, लेकिन उन डेड बॉडीज के सर नहीं थे बल्कि वो गायब थे। इसके बाद एम्बर को वहीं पर एक जगह लिटा देता है और सामने वाले मिस्टीरियस सा बॉक्स होता है, वही बॉक्स जो सबके ड्रीम्स में आ रहा था। इसके बाद रेड का भाई वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर एम्बर के अंकल आकर उसको खोल देते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक अंधेरे वाले रूम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद एम्बर को दिखाई देता है कि वो अपनी मदर के साथ है। यहाँ सवाल ये उठता है कि एम्बर के अंकल तो मर चुके थे, फिर उसको बचाने कौन आया था? असल में कोई भी एम्बर को बचाने नहीं आया था, बल्कि एम्बर ऐसा सोच रही थी। यहाँ एम्बर अपनी इमेजिनेशन में अपनी मदर के साथ थी, लेकिन रियलिटी में वो अभी भी उसी जगह पर उसी बेसमेंट में लेटी हुई थी। उस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ ड्रीम में एम्बर देखती है कि उसने पिलो से अपनी मदर का मुंह दबाकर उनको मार दिया है। रियलिटी में जब एम्बर डर के उठती है तो वो क्रिएचर भी यहाँ से गायब होता है। एम्बर उससे यहाँ से उठकर प्राइवेट रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार थे, उन्हीं में से एम्बर एक हथियार उठा लेती है। इसके बाद वो उन दोनों भाइयों के पास जाती है, जहाँ पे सबसे पहले वो रेड को मारती है। अब क्योंकि वो हथियार रेड के पाँव पर लगा था, इसलिए वो इंजर्ड होकर गिर जाता है। रेड का भाई भी वहां पर होता है, जो कि दूसरी लड़की को तैयार कर रहा था बेसमेंट में ले जाने के लिए। एम्बर उसको भी मार देती है। वो एम्बर को नीचे गिराकर उसका पाँव तोड़ देता है। अब दूसरी लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। रेड का भाई उसको पकड़कर उसको बालकनी से फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को खींच कर लाता है। वो एम्बर का गला दबाने लगता है। यहाँ एम्बर के हाथ में कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसे वो उसके गले में मार देती है, जिसकी वजह से रेड का भाई इंजर्ड होकर वहीं गिर जाता है। एम्बर उस हथियार से उस पर काफी बार वार करती है और उसको इतना मारती है कि वो जान से मर जाता है। इसके बाद वो रेड को लेकर बेसमेंट में आती है, उसको वहीं लिटा देती है और हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से वही क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो रेड के सर को अपनी बॉडी में घुसा लेता है, यानी उसका शरीर दर्द से अलग कर देता है। इस साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।